हे एवरीवन, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। बिकॉज आई नो कि हम लोगों का और आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ना हो कि आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और आपको कुछ फ्रूटफुल ना देखने को मिले। इसीलिए पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो में पूरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, जिससे क्या होगा ना कि अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए ज़रूरी है सो आप देखना, अदरवाइज अपना टाइम कहीं और यूज़ करना, राइट। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे नोटिफिकेशन डेट। ओके, नोटिफिकेशन डेट देखेंगे, राइट। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी। एंड जो नोटिफिकेशन डेट मैं आपको बताऊंगा, इट इज़ नॉट माई डेट, ये यूपीएससी की दी हुई डेट है, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, हम वहाँ से बताएंगे। एंड एग्जाम डेट, नेक्स्ट एग्जाम हमारा 2025 में कब होने वाला है, विच मंथ, क्योंकि इतना कुछ ये डिटेल स्ट्रैटेजी वगैरह पढ़ाई लिखाई करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा गंतव्य स्थल है वो कहाँ पर है। अगर आपको अपना गंतव्य नहीं पता ना, तो फिर आप नहीं पढ़ सकते ना, कि आप ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम इस डेट को है, मुझे यहाँ से शुरू करना, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अकॉर्डिंगली मुझे किस पार्ट में कितना कितना कुछ पढ़ना है, कितना कुछ करना है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम डिस्कस करेंगे। देन द डिटेल स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू कवर ना, सब्जेक्ट्स कितने सारे हैं, ठीक है। सिलेबस वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना और हमारे पास टाइम फ्रेम भी हमें पता है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि एग्जाम कब है, सब्जेक्ट्स पता है, टाइम फ्रेम पता है, तो अब हम सोचेंगे कि हम उसे कवर कैसे करें। एंड इन सब में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीज़ें बताऊँ। फर्स्ट वन इज गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस। एंड सेकेंड वन कि मैं आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, विच सब्जेक्ट विल आई टीच यू। ओके, मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, और जो मेरे सब्जेक्ट्स होंगे मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि उसको आप भूल जाना, उसके अलावा उसको आप पढ़ो, लेकिन मैं भी आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, कंसल्टेड एंड सरप्राइज एट द एंड। क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा बच्चे बचेंगे नहीं, 5 से 10 ही बच्चे होंगे या 5 से 10 ही एस्पिरेंट्स होंगे जो लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो हाँ, जितना कम हो, जितना सीरियस एंड कम बच्चे हो उतना ही अच्छा है। तो उनको, उनके लिए ही सरप्राइज है, अदरवाइज बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि जो सीरियस नहीं वो देखेगा नहीं, और जो देखेगा नहीं उसको सरप्राइज मिलेगा नहीं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कम से कम ही हो, जितना कम हो उतना अच्छा होगी। अगर छोटा सा हम कुछ बना पाए, छोटा सा भी अगर क्रिएट करते हैं ना, तो जितने कम होंगे वो इतने सीरियस होंगे और उतना ज़्यादा वो फ्रूटफुल होगा, वो प्रोडक्टिव होगा, राइट। एंड एट द एंड, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सुपर नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी। ओके, अब आपने कई टॉपरों को सुना होगा कि सुपर नोट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पे सुपर नोट से क्या आपको बताना चाहता हूँ वो आप वीडियो के अंत में देखोगे, क्योंकि ना ये होना ना बहुत ज़रूरी है, दीज नोट्स, ठीक है, ये सुपर नोट स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बताओ, क्योंकि एग्जाम के पहले आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए पढ़ने के लिए, अदरवाइज क्या होगा ना, आप इधर उधर मुंह मारोगे कि यूआईटी पे देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ नोट्स मिल जाए कहीं से। अरे क्यों चाहिए भाई नोट कहीं से, अपना ही खुद का बना लो ना, अपना खुद का बनाओ, है ना। और ऐसा बनाओ, ऐसे नोट्स बनाओ ना कि अगर मान लो कि स्वयं ब्रह्मदेव भी आकर भी अगर आपका पेपर सेट करते हैं ना, स्वयं ब्रह्मदेव, फिर भी वो पेपर क्लियर हो जाए, वो पेपर क्या हो, क्लियर हो। ऐसे नोट्स बनने चाहिए। और ये नोट्स बार बार, कोई 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार हो उतनी बार पढ़ो। एक ही नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कि वहां से कुछ नहीं छूटना चाहिए। एंड अगर आप ये सुपर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो करते ना, आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर और कुछ है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, फ्रूटफुल होता है, ठीक है ना। तो ये सुपर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट आ जाते हैं नोटिफिकेशन वाली डेट पे, ठीक है। तो सी दिस इज द यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा, ठीक है ना। सी दिस वन, ये आपके काम का है, बाकी भूल जाओ, बाकी भूल जाओ, नहीं चाहिए, है ना। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2025, है ना। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22/1/2025, यानी 22 जनवरी, 22 जैन को नोटिफिकेशन आएगा। एटलीस्ट 20 दिन चलता है, 20 दिन तक फॉर्म फिलअप चलेंगे, 19 दिन बोल लो आप, 2025 तक फॉर्म फिलअप चलेंगे, यानी 22 जनवरी से 11 फेब तक आपका फॉर्म फिलअप है। एंड 25 मई को एग्जाम है, 25 मई, 25 में एंड एग्जाम होगा उस टाइम पर, ठीक है। पोस्टपोन होता नहीं है जनरली, 2 बार ही हुआ था, एक बार कोविड में और एक बार ड्यू टू इलेक्शंस। और आई डोंट थिंक इस बार कोई इलेक्शन या कोविड कुछ है, वो भी इलेक्शन लोकसभा के थे इसीलिए, ठीक है ना। तो 25 मई को क्या है, 25 मई को हमारा एग्जाम है। हमें सब कुछ जितना भी हम कर रहे हैं ना, हमें इसके लिए ही करना है, ठीक है, इसके लिए ही करना है, ठीक है ना। अब सी 25 मई को एग्जाम है, नाउ वी आर इन जुलाई, वी आर इन जुलाई, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगर जुलाई से लेकर आप 25 मई तक का भी सोचते हो ना, तो अप्रॉक्स 10 मंथ्स, अप्रॉक्स 10 मंथ्स मैं बोलता हूँ, ठीक है। 11 मंथ है, पर आप अप्रॉक्स 10 महीने ही सोच लो, ठीक है ना। अब इस 10 महीने में आपको जीएस पढ़ना है, इसी 10 महीने में आपको सीसेट पढ़ना है, और अगर आप बिगनर हो तो आपको ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है ना। अब देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, ये 10 महीने, अब यहाँ से लेकर ना ये जनवरी तक का भूल ही जाओ, जनवरी से मई, ये वाला टाइम, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये जनवरी से मई तक का टाइम है, ये वाला टाइम, ये जनवरी से लेकर ये मई तक का टाइम, ये एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स,
फॉर प्रीलिम्स। इसमें क्या करना है ना, फॉर प्रीलिम्स इसमें आपको अपना एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप करना है, एप्टीट्यूड डेवलप करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने का, ठीक है ना। इसी में आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, प्लस टेस्ट सीरीज लगानी है, एंड एक्सट्रीम लेवल पर जाकर रिवीजन करना है, एंड एक्सट्रीम वाला रिवीजन करना है, रिवीजन, ठीक है ना। इतना काम आपको इसमें करना है। इसमें तो आप भूल जाओ कि आपको पढ़ने लिखने का काम करने वाले हो, कि रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपको अपने हाथ में नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। पीवाईक्यू सॉल्व करना है आपको, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये अब बचे ये वाला महीने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ। देखो है ना, अब देखो अपना सत्य देखो। आपको लग रहा होगा भाई अभी तो पूरा 1 साल है, करते रहते हैं करते रहते हैं। अभी अपना सत्य देखो, है ना, 1 साल नहीं है, लगभग हाथ में 6 ही महीने है। ये 6 महीने, इन 6 महीने को फ्रूटफुली यूज करना है ना। लग रहा होगा 12 महीने है, सबको लगता है 3 4 5 6, ये 6 मंथ्स है। अब इन 6 मंथ में पढ़ना कितना है, इन ये जो 6 महीने ना, ये वाला तो भूल जाओ, ये तो एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स है। इस वाले 6 महीने में ये वाला, ये वाला, ये वाला, और बताता हूँ, रुको रुको। इसके अलावा करेंट अफेयर्स, इसके अलावा करेंट अफेयर्स, उसके अलावा प्लस, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के अलावा सी सेट, जो कि मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपकी नैया डुबाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर रहता है, कि हाँ आपकी नैया वो कब डुबाएगा। तो इसके अलावा सी सेट, राइट। तो ये वाले महीने भूल जाओ आप, कि इसमें आपको कुछ नया से पढ़ना है, आई डोंट थिंक, ठीक है ना। अब ये 6 महीने, ठीक है ना। अब देखो, ये यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, ऑफिशियल सिलेबस है। देखो, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जनरल साइंस, और जो भी लिखा हो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इस बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो यूपीएससी है, वो सिर्फ लिखती है, मानती है ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। और आप इसको कुछ कर भी नहीं सकते, तो भूल ही जाओ इन बातों को, ठीक है ना। जनरल साइंस, है ना। अगर मैं इसको पूरा डिकोड करूँ ना, ये जो इतना सा पार्ट है ना, इसको अगर मैं डिकोड करूँ पूरा का पूरा, ठीक है, इसको अगर डिकोड मैं करूँ ना, तो गिन के हमारे पास ये कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। और यही यही आपको पढ़ना है, एंड इवन इसी सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ना, अपने से कुछ भी नहीं कि अच्छा आज मन कर रहा है आज मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, कल मन कर रहा है कल मैं एनवायरनमेंट पढ़ूंगा। अरे नहीं भाई, पहले पॉलिटी को कंप्लीट करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाते हैं, 15-20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है ना। 15-20 भी ना आए, 15 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ो। इस बार 2024 में इकोनॉमिक्स कम आया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में भी वो सेम ट्रेंड फॉलो करे, कम आया था, ठीक है। ज्योग्राफी अब पता नहीं 3-4-5 सालों से ज्योग्राफी का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, और सबके बॉस करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो गिन के 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है, मान लो 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मान मत लो 10 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। और आपके पास टाइम कितना है, ओनली 6 मंथ्स। पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, ये है तो वैसे 10 महीने 11 महीने, पर पढ़ने के लिए बता रहा हूँ 6 मंथ, ठीक है ना। ये 6 मंथ, उसके बाद तो आपको उसके बाद तो वो प्रीलिम्स वाला फेज शुरू हो जाएगा ना, फिर तो आप इतना भूल ही जाओ। उसमें तो सिर्फ बताया मैंने आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये तीनों मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। ये तीनों मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा विद इन दिस 6 मंथ्स, ठीक है ना। मैं करवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ये तीनों मैं करवाऊंगा विद इन दिस 6 मंथ। वो 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मैं करवाऊंगा विद इन 6 मंथ, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी जो भी है, ये ज्योग्राफी, साइंस टेक, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपको करना है। अब आपको लगेगा कि भैया 6 मंथ्स आप बोल रहे हो और इतने सारे सब्जेक्ट दे रहे हो, अरे भाई तू यूपीएससी पढ़ रहा है, तो यूपीएससी पढ़ रहा है तो खुद को छोटा मत आंक, ठीक है ना। मैंने क्या बोला ना, खुद में ये 2025 जो है ना फोड़ना है, ये 2025 फोड़ना है खुद में। ये इसको अपने ब्रेन, अपने सोल बॉडी में ऐसा मैनिफेस्टेशन करो ना कि हाँ वही बोला ना, स्वयं ब्रह्मदेव आकर भी अगर क्वेश्चन पेपर बनाए ना, फिर भी वो क्लियर होना चाहिए। तो ये अपने मैनिफेस्ट कर लो, है ना। हो सके तो रोज बोलो भाई 2025 मुझे फोड़ना है ना। बोलते बोलते अपनी ऐसी आदत लगाओ, ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो ना कि कोई भी जो भी अनडुएबल टास्क आपको लगे ना, ये 10 सब्जेक्ट कैसे मैं पढ़ लूंगा ये 10 महीने में, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं अरे यार इतने सारे सब्जेक्ट्स है, अब मैं टाइम कम है मैं कैसे करूँगा, अरे भूल जाओ भाई, इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करो। शाम दाम दंड भेद, है ना। अपनी सोल बॉडी ब्रेन में इसको डालो कि करना है, मतलब करना है ना। 10 हो या 20 हो या 50 हो, है ना, जितना भी आपको करना है, जितना भी हो आपको करना है, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट मैंने बताया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये मैं आपको 6 मंथ में, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करवा दूंगा। और मैं पहले बता देता हूँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि ठीक है मेरे ऐप ज्वाइन कर लो, मेरे ऐप ज्वाइन कर लो, पेड कोर्स ले लो, ठीक है, इतना मैंने यहाँ करवाया बाकी मैं वहाँ करवा दूंगा। मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं ये सब कुछ नहीं बोलने वाला। मैं यहाँ पे वीडियोस डालूंगा,
उसको फॉलो करना है, ठीक है ना, एंड उसको फॉलो करना। अब मैं उसका बताता हूँ कि उसको फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है। ये 3 मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी खुद से करो, ठीक है ना। एंड जो मैं ग्रुप फॉर्म कर रहा हूँ उसमें अगर इन सब में भी आपको प्रॉब्लम अराइज कर रही है तो मुझे बताना, मैं आपको बुक्स रेफर कर दूंगा या ये पढ़ लो, ठीक है, या अपने खुद के नोट्स आपसे शेयर कर लूंगा कि इसको थोड़ा पढ़ लो, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे अच्छा सुपर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है। मेक नोट्स विद मी, वो जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, इन तीनों के लिए बता रहा हूँ, आपको सबके लिए करना है, ठीक है ना। नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ। जैसे मैं मान लो कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो लिखूंगा ना बोर्ड पर। मान लो मैं आपको क्या बोलते हैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूँ, मान लो, ठीक है ना, पार्लियामेंट, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो साथ साथ आप भी नोट्स बनाओ अपनी कॉपी में, ठीक है ना। हैव ब्लैंक एरियाज इन नोट्स, ठीक है ना। आपने मान लो कि ये आपकी कॉपी के पेज है, ये आपके पेज है, ठीक है ना। अपने यहाँ पे नोट्स लिखे, लिख रहे, ये वाला एरिया ब्लैंक छोड़ो, या लिखते लिखते यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ब्लैंक छोड़ दो, है ना, यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है, ये आपके नोट्स बन के, मान लो पूरे पॉलिटी के आपके 100 पेजेस के नोट्स बन रहे हैं, 100 पेजेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 100 पेजेस के नोट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर फुल पॉलिटिन गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर 100 पेजेस के आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें आप थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हो, अब क्या करना है, वो जो स्पेस आपका है उसमें ग्रीन पेन, रेड पेन, जो भी पेन आपको मिलता है डिफरेंट कलर का, उससे क्या करना है, डेटा ऐड करना है, ऐड रिलेवेंट डेटा। विच टाइप ऑफ डेटा, डेटा फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की 200 मार्क्स की, आपको 50 आए, कोई बात नहीं, डरो मत, 50 आए तो आए, अरे 10 भी आ जाए, अरे माइनस में आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है ना। आया उस टेस्ट सीरीज में हमको कुछ नया मिला कि अच्छा, राज्यसभा का नाम पहले राज्यसभा नहीं था, पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, वो नाम फिर इतने साल में इस अमेंडमेंट से आया अंदर, है ना, अडॉप्ट किया गया, वो आपने वहां पे डाल दिया जो आपने बुक में नहीं पढ़ा था, है ना। आपने कोई नया टर्म सुन लिया, जैसा मान लो आपने नेगेटिव लिबर्टी सुन लिया, है ना, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, नेगेटिव लिबर्टी सुन लिया, वो टर्म आपको दिख गया टेस्ट सीरीज में, आपने उसको फिर इसमें ऐड कर दिया, है ना। पीवाईक्यू, ये आप ऐड कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, नहीं फर्क पड़ता। पीवाईक्यू, जैसे आप पीवाईक्यू लगा रहे हो 2011 मान लो, ठीक है, मैं तो बोलूंगा भूल जाओ 11, 2009 से लगाना शुरू करो, यहाँ से इंटरनेट पर अवेलेबल है इसीलिए बता रहा हूँ। 2009 से लगाया 2023-24 तक, इसमें बहुत सारे नए टर्म आपको मिलेंगे। जैसे एक टर्म है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये टर्म है ना, यूपीएससी ने अपने 4-5 साल में मतलब बहुत बार पूछा हुआ है, हर साल एक एक क्वेश्चन, हर साल एक एक क्वेश्चन इस पर, 2024 में नहीं आया वैसे, हर साल एक एक क्वेश्चन इस पे आता रहता है। अब ये टर्म लक्ष्मीकांत में कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अब ये आपने वहां पे पढ़ा, थोड़ा गूगल कर लिया, मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा गूगल कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है ना, फिर वो पीवाईक्यू से मिला एंड उसको अपने नोट्स में ऐड कर दिया। ऐसे करते करते आपका जो नोट्स है ना वो बन जाएगा सुपर नोट्स, एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस नोट इज सुपर, क्योंकि आप अब ना आपके पास ये कॉपी रेडी है आपकी पॉलिटी की, अब आपको लक्ष्मीकांत नहीं देखनी, अब आपको लक्ष्मीकांत नहीं देखनी, आपको ये कॉपी देखनी है, ये कॉपी देखनी है और पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना। मान लो आप सुबह में आपने प्लान किया कि ठीक है आज रात को मैं सोऊंगा, सुबह उठकर मैं 7 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, जो भी जिसका प्लान है, मैं रात को मैं 2 बजे के बाद पढ़ूंगा, ठीक है ना, 12 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा। अरे पढ़ना तो शुरू करोगे भाई, पढ़ोगे क्या, ये जो नोट्स आपने रेडी कर लिया, अब आपको पता है सुबह 7 बजे उठूंगा, ये वाली ब्लू कलर की कॉपी उठाऊंगा जो मेरे सुपर नोट्स रेडी हैं, उसको मैं पढ़ूंगा, फिर कल उसके 2-10 पेज पढ़ूंगा, परसों उसके पेज पढ़ूंगा, है ना, बन गया ना नोट्स। नहीं तो आप क्या करोगे, कोई स्ट्रैटेजी, लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत देखिए 500 पेजेस की बुक है, उससे ज़्यादा ही होंगे, कितना कब तक पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे करके हम सुपर नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले मेरे साथ नोट्स बनाओगे आप, अब ये वाले 3 सब्जेक्ट से मेरे साथ बना लोगे, बाकी सब्जेक्ट खुद से बनाओ, बाकी सब्जेक्ट खुद से बनाओ, फिर से अगर प्रॉब्लम अराइज करती हो तो ग्रुप में पूछ लेना मेरे से कि भैया नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना, बनाओ वहां पर, फिर उसमें सेम ये डेटा ऐड करो। 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं डेटा खुद ऐड करवाऊंगा आपसे, बाकी आप अपने से जितना ऐड करोगे बहुत अच्छी बात है, वो ऐड ऑन हो जाएगा, पर 3 सब्जेक्ट में डेटा मैं खुद से ऐड करवाऊंगा, ठीक है ना। देखो एट द एंड यू विल हैव अ सुपर नोट्स, ठीक है ना। अब पूरी शिद्दत से इसे पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी बाकी कौन क्या पढ़ रहा है, कौन किसने क्या लॉन्च कर दिया, कौन से नोट्स आ गए, भूल जाओ। हैव फेथ इन योर ओन नोट्स, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपके नोट के ऊपर, यही आपको क्या करेगा, 2025 फोड़ने में हेल्प करेगा। हाँ सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, हाँ सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ठीक है ना, पर हाँ 2025 फोड़ने में ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ योर नोट्स, ऑल योर नोट, डू दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ योर नोट्स, ऑल योर नोट्स, इसको करो, ठीक है ना, डू दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल योर नोट्स, ठीक है ना। ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब एक डाउट और सबको रहता है कि कौन से में क्या किताबें पढ़नी है, ठीक है। मैं जो 3 पढ़ाऊंगा आपको, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप खुद बनाओ। बाकी मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए एक एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा कि किसमें क्या पढ़ना है, बस इन तीनों के लिए देखो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, अगर ये पीडीएफ भी किसी को चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत प्लस, ठीक है ना, एक बुक आती है क्लास 11 की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क,
एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की सर्च कर लेना, एनसीईआरटी की बुक, ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक सर्च कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, ये वाली बुक सर्च कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो, या तो फिर उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लो ये बुक। इकोनॉमिक्स की अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे चल जाएगा काम, अगर कोई बुक है ऑलरेडी तो चल जाएगा। अगर बुक नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा विवेक सिंह की एक बुक आती है, विवेक सिंह, ठीक है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना, आप उसको फॉलो, उससे बेनिफिट है फॉलो करने का, ठीक है, कि उसका एक 550 एमसीक्यू वाला भी आता है, तो अगर ये पढ़ा तो फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इन्वायरमेंट के लिए शंकर राइस की बुक है, फॉलो कर सकते हो। अगर कोई बुक नहीं खरीदे हो अभी तक तो मत खरीदो, मैं जो आपको नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है ना, आप बस उस पर भरोसा रखना और उसी को सिर्फ सॉल्व करना, और ये नोट्स जनरली प्रीलिम्स में आपके काम आएंगे, ठीक है ना। एंड मेंस का कुछ डेटा मैं बाद में करवा दूंगा मेंस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेंस के लिए अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, हम प्रीलिम्स के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो ये तीनों हो गए, ठीक है ना। अब रहा करंट अफेयर्स का, अगर मुझे कोई अच्छा एडिटर वगैरह कोई मिल गया जिससे मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैं करंट अफेयर्स के लिए कुछ टॉपिक्स लगवा दूंगा आपके, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है ना। कुछ नहीं मतलब कुछ मतलब समझ ही रहे हो, 365 डेज का डेटा तो कितना होगा समझ ही रहे हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, सबसे अच्छा है। और एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा पर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, ठीक है ना, उसको जाके ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। वैसे पेड नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर योर स्टडीज, ठीक है। डाउन टू अर्थ को आप जाके फॉलो कर लो, ठीक है। एंड देखना उसके जो वीडियोज आते हैं, जरूर नहीं है वीडियोस देखना, वीडियो देखा या नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वीडियो का जो थंबनेल होता है ना, जब स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब तो सब कोई करते हैं, जो जितना बोले मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, बट यूट्यूब हर कोई बंदा करता है, ठीक है ना। तो स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो थंबनेल जो आता है, थंबनेल पर एक बार नजर मार लेना। इस बार 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, एक फिग वाला और एक वो सिकार्ड वाला, ये दोनों थंबनेल में थे, ठीक है, ये दोनों ही थंबनेल में थे। मैं आपको अगर बोलोगे तो लिंक डाल दूंगा, ठीक है, ये दोनों ही थंबनेल में थे, ठीक है ना। तो अगर आपने फॉलो कर रखा ना, थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा कि फिग के बारे में उसने फर्स्ट में ही बताया था कि वो किचन किचन में वो लोग यूज करते हैं खाने के लिए, तो सब लोग सोचते हैं इट्स अ फ्रूट, बट इट्स नॉट, इट्स अ फ्लावर, ठीक है ना, इट्स अ फ्लावर, ठीक है ना, फिग इज अ फ्लावर। तो अगर वो फ्लावर है तो पॉलिनेट करेगा, एंड फ्लावर है जो कि क्लोज फ्लावर है ना। ऐसे सिकार्ड वाला भी आया था, वो अमेरिका में 100 ईयर्स में अभी सिकार्ड का एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है ना, तो इंसेक्ट है वो, उसके बारे में था। तो ये डाउन टू अर्थ को फॉलो कर लेना, उसके थंबनेल्स भी अगर देखोगे ना बहुत सारा डेटा मिलेगा, और जिस थंबनेल में आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उस वीडियो को देख लेना, 4-5 मिनट के वीडियो बनते हैं और बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च वीडियो होते हैं। अगर देखोगे ना तो इसमें मेंस में भी डेटा आएगा, ठीक है ना, कि क्लाइमेट चेंज का वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का वुमेन के ऊपर, ऐसा भी उन लोगों ने बना रखा है, ठीक है। अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हो। फॉर इन्वायरमेंट, ये करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंट के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब एट द एंड मैंने बोला था एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है ना, जो भी 2-10-5 बच्चे, 2-5 बच्चे बचे हों उनके लिए, ठीक है ना। लॉन्चिंग अ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल नहीं, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके फॉलो कर लो, ठीक है ना। अगर आप 4-5 भी हो और बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि नहीं तो भाई 2025 फोड़ना है, ठीक है, तो राइट दिस इन द कमेंट, मैनिफेस्ट करना है अपने अंदर, हमेशा कमेंट में लिखते जाओ 2025 फोड़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और ग्रुप में जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेरीज हैं ग्रुप में पूछो, बात मत करना ग्रुप में, हाँ, कि भाई मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ, फ्लैट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, फिर वो कहीं और कर लो जाकर, ठीक है ना। बहुत ब्रोकर्स मिलते हैं, कर लो। यहाँ पे सिर्फ कि भैया मेरा प्रीलिम्स में ये छूट रहा है, मैंने ये पढ़ ली, मेरे पास ये बुक्स है, नहीं हो रहा है नोट्स बनवा दीजिए वगैरह वगैरह, ये नहीं हो रहा भैया मेरे नोट थोड़ा चेक कर लीजिए, या मैंने ये आंसर लिखा है थोड़ा देख लीजिए, है ना, मेरे को जितना आता है अकॉर्डिंगली हेल्प करूंगा, है ना। और मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है ना, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है ना। बस क्या है, मेरा आपसे 4-5 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बस इतना सही, बाकी कुछ नहीं है। सो हाँ, ये मैं क्यों बता रहा था ना कि वो सब लोग मेरे को सर सर बोल रहे थे, ठीक है, मत बोलो सर यार, भैया बोलो, ठीक है ना, भैया बोलो, ठीक है ना, सर मत बोलो, भैया बोलो, ठीक है। बस आप ही जैसा हूँ, 4-5 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, भैया बोलो, आपसे थोड़ा बड़ा हूँगा मैं एज में, ठीक है ना। तो ग्रुप ज्वाइन करो, जो भी आप लोग बचे हो 2-4-5 जो लोग अंत तक देख रहे हो, ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करके जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेरीज मैं बोल रहा हूँ, जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एग्जाम, पूछो पूछो कि भैया आप तो पॉलिटी पढ़ा रहे हो, मैं खुद साइंस टेक पढ़ रहा हूँ, मुझे आप सोर्स बता दो, या मुझे 2-4 टॉपिक बता दो 7 डेज के लिए, आप मुझे बस टॉपिक बता दो, मैं खुद रिसर्च करके पढ़ लूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये भाई तुम पढ़ लो, ठीक है ना, और तुमने उसमें रिसर्च करके पूरा वेल स्टैब्लिश नोट्स बना लिए, फिर वो मुझे एक बार दिखा दो, पीडीएफ में दिखा दो या कैसे भी दिखा दो, मैं बता दूंगा कि ठीक है भाई ये तो बहुत मस्त नोट है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। या फिर आप मेरे को बोल रहे हो भैया मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, बस बता दो कहाँ से शुरू करूँ,
मैंने बताया एनसीईआरटी की क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी है भाई, वहां से तुम शुरू कर लो, नोट्स मत बना, बस शुरू करो।